नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा आप सभी को कंप्लीट हिंदी की प्लेलिस्ट जो आगे चल रही है उसमें आज तक आपको कुल 20 क्लासें दी जा चुकी हैं, जिसमें से आपको 15 क्लास और 5 टेस्ट आपको दिए गए हैं। और आप सभी को प्रत्येक टॉपिक पर हमारी वेबसाइट studentclassesprayagras.com में आपको हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने को आंक सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से हम कितना सही कर पा रहे हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतियोगी परीक्षा में ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में बहुत से लोग गलतियाँ करके आते हैं। तो इस क्लास को हम जो लिंग वाला टॉपिक है इसमें हम कुल आपको 3 क्लासें देंगे। और आज की जो पहली क्लास है जिसमें हम आपको लिंग कहते किसे हैं, लिंग की परिभाषा, इसके अतिरिक्त आपको बताएंगे कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको आज वाली जो पहली क्लास है इसमें हम आपको पुल्लिंग के बारे में विस्तार से बताएंगे कि पुल्लिंग कहते किसे हैं, या पुल्लिंग शब्द पे आपके कितने प्रकार के प्रश्न आपके कैसे कैसे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके अतिरिक्त आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और सबसे बड़ी समस्या लोगों को इस टॉपिक पर आती है जब आपके अप्राणीवाचक शब्द मिल जाते हैं जिसमें आपको लिंग का निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज इस क्लास को देखने के बाद आपको लिंग वाले टॉपिक पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तब तक ऐसे लोग जो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में नए हों वो अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर रखेंगे, जिससे उनको प्रॉपर ढंग से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो भी क्लासें आपको जाएंगी वो क्रम से मिलती रहेंगी। तो जो लोग अभी नए हों उन्हें मैं सलाह देता हूं कि वो क्लास को शुरुआत से देखेंगे और हर टॉपिक पर आपको वेबसाइट पे जा करके टेस्ट देना है, जिससे आपको हिंदी जहां पर भी आती है, जिस भी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में आपको हिंदी विषय आता होगा, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि लिंग होता क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि अमुक वस्तु नर है या मादा, पुरुष है या स्त्री, उसी रूप को हम लिंग कहते हैं। जैसा कि हम सभी जब भी कभी फॉर्म भरते हैं या कुछ कोई डिटेल अपना जानकारी देते हैं तो अपने लिंग के बारे में हम बताते हैं कि हम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसके बारे में हम आप जानकारी देते हैं। तो जैसे आपके सामने एक शब्द मैंने लिख दिया कि राम, कोयल, किताब, गाय, मार्च, कमीज, लोहा और घोड़ा। जैसा कि जो नाम वाली वस्तुएं हैं उनमें तो आपको बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि इसे राम है, किसी व्यक्ति का नाम है, पुरुष का नाम है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि राम जो शब्द है वह पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए घोड़ा है, इसको तो बहुत आराम से बता सकते हैं कि घोड़ा एक पुल्लिंग है, लेकिन अगर घोड़ी शब्द होता तो आपका ये स्त्रीलिंग होता। कुछ शब्द आपको आगे हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए किताब हो गया, कोयल हो गया, मार्च हो गया, लोहा हो गया या कमीज हो गया। इन शब्दों में आप किस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि कोई दिया गया शब्द जो है आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो चलिए सबसे पहले हम आप ये जान लेते हैं कि हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं या कितने इसके भेद होते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि लिंग हिंदी में 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम आप चर्चा करेंगे पुल्लिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि लिंग के बारे में बताया था कि इसमें नर या मादा का ज्ञान होता है, लेकिन जब पुल्लिंग शब्द की मैं चर्चा करूंगा तो पुल्लिंग वह शब्द संज्ञा का वह रूप होता है जिससे हमें उसके नर या पुरुष होने का ज्ञान होता है। तो आपको याद रखनी है कि जब भी हम लिंग का निर्धारण करते हैं वह संज्ञा के माध्यम से ही होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या पुरुष होने का ज्ञान होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि राम एक व्यक्ति का नाम है और यह एक शब्द पुल्लिंग है। इसके अतिरिक्त आपको हमने दिया कि मार्च जो है वो महीने का नाम है, ये आपका पुल्लिंग है। इसके अतिरिक्त लोहा, ये भी आपका पुल्लिंग है। अभी मैं आपको ऐसे बहुत से उदाहरण दूंगा और आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि अमुक जो शब्द है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे आपके सामने मैंने स्त्रीलिंग के बारे में बताया कि पुल्लिंग के बारे में आप जान चुके हैं।
और स्त्रीलिंग वह शब्द होता है, संज्ञा का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि अमुक दिया गया वस्तु जो आपका है, वो जो संज्ञा है वह पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग तब होता है जब नर या पुरुष का ज्ञान होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में हमको उसकी मादा या स्त्री होने का जब ज्ञान होता है तो वहाँ पर आपका जो शब्द होता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे हमने कहा कि सीता, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीता एक ऐसा नाम है जो स्त्रीलिंग है। जैसे यह सीता की पुस्तक है, तो सीता जो है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, या सीता गीत गाती है। इसके अतिरिक्त आपका, जैसे मैंने कहा गाय, तो आप सभी जानते हैं कि गाय जो है वो एक स्त्रीलिंग है। तो लेकिन आपको यह बात और भी याद रखनी है कि हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि पुल्लिंग कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे कि हिंदी में पुल्लिंग 2 प्रकार के होते हैं, और एक है हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका है पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। लेकिन जब संस्कृत भाषा का जिक्र हो और उसमें पूछा जाए कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि लिंग 3 प्रकार के, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, और एक लिंग इसमें बढ़ जाता है और वह है नपुंसक लिंग। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत में अगर आपके लिंग के प्रकार पूछे तो आपको बताना है कि इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरे नंबर पर आपका स्त्रीलिंग है, और एक लिंग आपका निर्जीव लिंग या नपुंसक लिंग होता है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि हिंदी में लिंग के भेद और संस्कृत भाषा में भी लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के अंदर ये होती है जब उनके सामने ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कि अप्राणीवाचक शब्द हैं, अर्थात निर्जीव हैं। उन शब्दों में लिंग का निर्धारण करना बहुत ही कठिन होता है। तो सबसे पहले आपको यह बात समझ लेनी है कि इनमें हम लिंग का निर्धारण कैसे जानेंगे, और यह कैसे हम पता कर पाएंगे कि अमुक जो शब्द है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको आप 3 तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तो आपको क्रिया के आधार पर, माने क्रिया को देख करके आप बता सकते हैं कि अमुक दिया गया शब्द वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्योंकि अगर क्रिया पुल्लिंग की होगी तो संज्ञा भी पुल्लिंग होगी। क्रिया अगर स्त्रीलिंग है, लिंग है, तो वह संज्ञा भी आपकी स्त्रीलिंग होगी। इसके अतिरिक्त आपका संबंध कारक, जैसा कि कारक में आप सभी को बताया गया था कि कारक में का, के, की, संबंध कारक में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि शब्द आते हैं। तो इन शब्दों को बना करके आपको प्रश्न करना है, जिन शब्दों में ये शब्द आपके लगे रहेंगे या संबंध कारक चिन्ह जो होगा उसके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कि अगर इसमें का करके आ रहा है तो आपका वो पुल्लिंग होगा, लेकिन अगर की करके आएगा तो आपका वो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर संबंध कारक आपका पुल्लिंग है तो आपकी जो संज्ञा होगी वह भी पुल्लिंग होगी, और अगर संबंध कारक चिन्ह जो है वो स्त्रीलिंग बन रहा है तो आपकी संज्ञा भी स्त्रीलिंग होगी। तो आप वाक्य प्रयोग को देख करके आप बता सकते हैं कि वह अमुक संज्ञा है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तीसरा तरीका है कि अप्राणीवाचक शब्दों में आपको यह पता लगाना कि दिया गया शब्द आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो इसके लिए आपको विशेषण को ध्यान देना होगा। जैसे आपको पता है कि विशेषण जो शब्द होता है वह किसी की विशेषता बतलाता है। जैसे अमुक शब्द में किसी की विशेषता अगर बतलाई गई है, जैसे मान लीजिए यह नीली कमीज है, तो नीला और नीली, अगर आपका शब्द नीला है अर्थात जो है कमीज की विशेषता बतला रहा है, अर्थात नीला रंग जो है उसकी विशेषण है। और आपको याद रखना है कि अगर विशेषण की संज्ञा, विशेषण जो है अगर आपका पुल्लिंग है तो आपकी संज्ञा पुल्लिंग होगी, अगर विशेषण आपका स्त्रीलिंग है तो आपकी संज्ञा भी स्त्रीलिंग होगी। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी आपको यह निकालना हो, पता लगाना हो कि अमुक शब्द जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आप क्रिया के आधार पर कोई भी प्रश्न आप करेंगे, और जैसे केवल शब्द ही दिया गया तो आपको अपने से शब्द बनाना है और उसमें अपनी क्रिया जोड़नी है। अगर आपको जो शब्द लिया गया है वह पुल्लिंग के साथ सूटेबल बैठ रहा है तो आपको पुल्लिंग संज्ञा हो जाएगी, और अगर स्त्रीलिंग के साथ संबंध सही से बन रहा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी तरह आपको संबंध कारक के माध्यम से भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण कर लेना है, और आपको विशेषण के माध्यम से भी आपको पता कर सकते हैं कि कोई भी शब्द आपका दिया गया है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आप समझ लेते हैं कि अमुक जो शब्द मैं आपके सामने बोलूंगा वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे शब्द एक दिया गया है कि घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा इसमें आपकी संज्ञा है और दौड़ना जो आपकी है वो क्रिया है। अभी हमने आपको एक जानकारी दिया कि अगर इसमें क्रिया, अगर दौड़ता लगा है, इसका मतलब है कि यह जो है जो आपकी क्रिया है वह पुल्लिंग की है, इसलिए इसके साथ जो संज्ञा बनी है वह भी पुल्लिंग ही होगी, क्योंकि पुल्लिंग संज्ञा क्रिया के साथ पुल्लिंग संज्ञा लगेगी, स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ स्त्रीलिंग, आपका स्त्रीलिंग क्रिया के साथ आपका स्त्रीलिंग संज्ञा बनेगी। जैसे हमने आपके कहा कि घोड़ा दौड़ता है, आप देख रहे हैं कि दौड़ना यहाँ पे क्रिया है और दौड़ता दिया गया है, और दौड़ता जो शब्द है
है वह आपका पुल्लिंग है, इसलिए आपका घोड़ा शब्द भी पुल्लिंग होगा। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक शब्द बोल रहा हूँ कि कोयल गाती है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि कोयल गाता है नहीं बल्कि कोयल गाती है, और आप समझ सकते हैं कि क्रिया इसमें स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका कोयल जो शब्द है वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत आराम से इन शब्दों में आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ और प्रश्न दे रहा हूँ। इससे मैंने कहा कि यह सचिन का घोड़ा है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो घोड़ा है वह पुल्लिंग हो गया, इसलिए इससे जुड़ा हुआ जो शब्द है वह भी पुल्लिंग होगा। अगर यह सचिन का घोड़ा है माने का लगा हुआ है, और का जो शब्द है वह आपका संबंध कारक है, अगर यहीं पर की दे देता तो यहाँ पर आपका यह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता। जिससे आप देख सकते हैं कि यह राधा की गाय है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो संबंध कारक चिन्ह लगा हुआ है वह आपका की जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्री है, इसलिए आपका जो क्रिया संज्ञा होगी वह भी स्त्रीलिंग होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो की के साथ जो राधा लगा हुआ है, राधा एक स्त्रीलिंग है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यह नीली कमीज है। अब आप देखेंगे कि इसमें कमीज की विशेषता नीला रंग है, और नीला जो है वो आपका विशेषण है। अगर यहाँ पर नीली न देकर बल्कि नीला कहता तो आपका ये जो शब्द था कमीज जो है वो पुल्लिंग हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर नीली शब्द का प्रयोग हुआ है और आप देख रहे हैं कि नीला कहने पर वो सेंटेंस आपका सही नहीं बैठेगा, इसलिए आप देखेंगे कि नीली के साथ अगर कमीज लग रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपका विशेषण स्त्रीलिंग है तो आपकी संज्ञा भी जो शब्द है ये कमीज, ये भी आपकी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि कमीज आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। यह काला घोड़ा है। घोड़े की विशेषता उसका कालापन है, और काला जो है इसमें विशेषण है, और काला जो विशेषण है वह पुल्लिंग है, इसलिए जो घोड़ा शब्द है वह भी आपका पुल्लिंग होगा। तो अब हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपके बीच आएंगे तो बहुत आराम से आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे कि अमुक दिया गया शब्द आपका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे अभी हमने आपके सामने एक शब्द लिखा था किताब, तो आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों का जब भी निर्धारण करना हो तो प्रश्न में आप मेरा मेरी करके देख लो, अच्छा अच्छी करके देख लो, इस का के की करके देख लो। तो इन तीनों के माध्यम से आप प्रश्न में आप बना सकते हैं कि दिया गया जो शब्द है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे हमने कहा कि यह मेरा किताब है तो ये सही नहीं बैठेगा। अगर मैं कहता हूं कि यह मेरी किताब है, और आप जानते हैं कि मेरी जो शब्द है वह जो है वो क्या है, मेरी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए किताब भी आपका स्त्रीलिंग होगा। जैसे आपके सामने ये देखिए कमीज की बात हो रही है, यह एक नीली कमीज है, तो नीली कमीज है कि नीला कमीज है, तो आप देखेंगे कि नीली के साथ सुटेबल बैठ रहा है, इसलिए आपका जो शब्द होगा वह स्त्रीलिंग होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप कैसे निर्धारित करेंगे और किस प्रकार से आप जानेंगे कि दिया गया शब्द पुल्लिंग है। आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आपसे बन सकता है कि लिंग होता क्या है, इसके अतिरिक्त आपसे प्रश्न बन सकता है कि अमुक शब्द दिया गया है उसमें कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, या हो सकता है पूछ सकता है कि कौन सा इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। इसके अतिरिक्त अमुक शब्द कोई एक शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा लिंग है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, या आपसे प्रश्न बन सकता है कि हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा कोई आपका एक शब्द देगा और उसमें पूछेगा कि मिलान करने का दे देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा इसमें जोड़ा मिलान सही है। तो चलिए आगे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस प्रकार से आप जानेंगे कि अमुक शब्द जो है पुल्लिंग है, और ट्रिक इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि दिया गया शब्द आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो ऐसे शब्द जैसे कि किसी देश का नाम हो, या किसी प्रांत का नाम हो, या किसी महाद्वीप का नाम हो, वे शब्द जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, माने जो भी हमारे देश के नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन श्रीलंका एक जैसा देश है वो जो इसको उसकी गिनती हम आप क्या कहते हैं कि स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे कहते हैं ना लंका जल गई, तो लंका जो शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त आपका जैसे प्रदेश का नाम है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जो भी प्रदेश के हमारे नाम हैं वो सब भी आपके पुल्लिंग में ही आएंगे। इसके अतिरिक्त आपके महाद्वीप हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये जो जितने भी ये जो महाद्वीप हैं ये भी हमारे क्या हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में किसी भी देश का नाम हो, या किसी राज्य का नाम हो, या किसी महाद्वीप का नाम हो, वे शब्द जो है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं श्रीलंका देश को छोड़ करके। इसके अतिरिक्त आपके जैसे मान लीजिए कि दिनों के नाम हो,
जैसा कि आपको पता है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार ये 7 दिन आपके होते हैं। तो जो दिनों के नाम है या महीनों के 12 महीने होते हैं, इसके अतिरिक्त जो हिंदी के महीने होते हैं उनमें भी आपको शब्द आपको पुल्लिंग ही मिलेंगे। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो माह हैं हिंदी महीने के, ये भी आपके इस पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक महीना आपका जो होता है वो पूस जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, जैसे कहते हैं ना पूस की रात। इसके अतिरिक्त आपका जैसे है कि पर्वतों का नाम, कि जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वे भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है, लेकिन एक पहाड़ी जो अरावली है वो आपका अपवाद है और वह स्त्रीलिंग में आता है। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे धातुएं हैं या खनिज पदार्थों के नाम, वे प्रायः आपको पुल्लिंग मिलेंगे, जैसे लोहा है, सोना है, एल्यूमिनियम है। इसके अतिरिक्त आपका एक अपवाद है, जैसे चांदी। चांदी को हम आप स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहते हैं ना चांदी की अंगूठी बना दीजिए, चांदी का नहीं कोई कहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग नहीं होगा। वनस्पति या फलों के नाम, वनस्पति या फलों के नाम, जैसे मान लीजिए पेड़ है आपका अनार का, अनार हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, सागवन हो गया। इसके अतिरिक्त खजूर, देवदार, जो भी आपके वृक्ष हैं वे किसके अंतर्गत आएंगे, आपको पुल्लिंग में आएंगे। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे आपका नारंगी हो गया, नाशपाती हो गया, इमली हो गया और लीची हो गया। ये जो शब्द, ये जो फल होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है, अपवाद पर भी विशेष ध्यान रखना है कि हर फल आपका जरूरी नहीं है कि जो शब्द बोला गया वो सभी, हर फल जो है वो आपका पुल्लिंग नहीं होगा। कुछ अपवाद भी हैं और अपवाद को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका तरल पदार्थों के नाम या ऐसी वस्तुएं जो दूध या दूध से बनती हैं, वे आपका प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे मान लीजिए दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया या खोआ हो गया। ये शब्द जो भी बोला गया, अभी हमने बताया वस्तुएं जो बोली, वे शब्द आपके पुल्लिंग होंगे। कुछ वस्तुएं जैसे मान लीजिए आपका शरबत है, इत्र है, कहवा है, काढ़ा है, ये भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं, क्योंकि ये सब जो हैं वो तरल पदार्थ है। इसके अतिरिक्त आपका कुछ अपवाद है, जैसे आपका चाय हो गया, काफ़ी हो गया, शराब हो गया, स्याही हो गया। इसके अतिरिक्त आपका छाछ, दूध से तो बना है लेकिन छाछ जो शब्द है जिसको हम मट्ठा कहते हैं, वो शब्द जो है छाछ जो है वो आपका अपवाद स्वरूप आता है, अर्थात इसकी गणना हम आपको स्त्रीलिंग में करनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप समझ सकते हैं कि रत्नों के नाम, जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, नीलम हो गया और मूंगा हो गया। जो भी रत्न है ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके अन्न जो हम आप खाते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, चावल हो गया, जौ, बाजरा, धान और उड़द, ये जो अभी हमने बताया ये सब जो है आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ अपवाद है, जैसे आपका ज्वार हो गया, मकई हो गया, अरहर हो गया, खेसारी हो गया और मूंग हो गया। ये सब जो बोले गए वे, ये जो खाद्य पदार्थ हमने अभी बताया, ये सब अपवाद स्वरूप हैं, अर्थात इसकी गणना हम पुल्लिंग में न करके स्त्रीलिंग में करते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपके मसालों में भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, जीरा हो गया, तेजपत्ता हो गया, ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे आपका कस्तूरी मेथी, कस्तूरी हो गया, इलायची हो गया, मिर्च हो गया, इसके अतिरिक्त आपका राई है, सौंठ है, लौंग है और हींग है, ये जो शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा आपके ग्रह और नक्षत्रों के नाम, जैसे आपका चांद हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, जो भी आपके मंगल हो गया, ये सभी ग्रह जो हैं या नक्षत्रों के नाम जो हैं वो आपके स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक अपवाद स्वरूप पृथ्वी है, जैसा कि आप कहते हैं पृथ्वी को माता लोग मानते हैं, तो पृथ्वी जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग में आता है और सभी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। इसके अतिरिक्त आपके शरीर के अंग के नाम, शरीर के अंग में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद है, तो आपको यह बात याद रखनी है कि कौन कौन से अंग हमारे जो है वो पुल्लिंग में आते हैं और कौन कौन से अंग हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा सिर जो हो गया वो पुल्लिंग का है पार्ट, पैर जो है वो पैर को कहते हैं पुल्लिंग, गला जो है वो पुल्लिंग है, दांत पुल्लिंग है, नाखून पुल्लिंग है, लेकिन अगर मैं उंगली की बात करता हूं तो उंगली स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा आपका पाँव हो गया, पेट हो गया, बाल हो गया, मुंह हो गया और ओठ हो गया, ये जो शब्द अभी हमने आपको बताया ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। तो आपको इन सबको बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, लेकिन वो पुल्लिंग हो जाएगा और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग आप बना देंगे, तो यह गलती आपको नहीं करनी है।
कुछ अपवाद स्वरूप है, जैसे आँख जो है वह आपका स्त्रीलिंग है, बाँह जो होता है वह भी स्त्रीलिंग में होता है, मूछ जो है तो पुरुषों के, लेकिन मूछ जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा आपका नाक जो शब्द है, ठोड़ी है, इसके अलावा आपका पीठ है, छाती है और जांघ है। ये जो शब्द भी हमने आपको बताए वे सब आपके अपवाद स्वरूप हैं और इसकी गणना हम आप स्त्रीलिंग में करते हैं। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और आपको याद रखना है कि किन किन वस्तुओं में हमको ये पता करना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे कि हमने आपको बताया कि देश के नाम कुछ अपवाद स्वरूप मैंने बताए, दिनों के नाम, महीनों के नाम, इसके अलावा आपके पर्वतों के नाम है, धातु खनिज पदार्थों के नाम है, वनस्पति या फल के नाम है, तरल पदार्थों या दूध से बनी हुई वस्तुओं के नाम है, रत्नों के नाम है, अन्न है, इसके अलावा मसाले हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। इसके अतिरिक्त आपको हमने बताया कि हमारे शरीर के जो अंग है उसमें भी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद करना होगा। और आपको हमने कुछ अपवाद बताए हैं और इस अपवाद को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि लोग वहीं पर गलतियां करके आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे तो बहुत आराम से आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि जो शब्द प्रत्यय लगा हुआ है उसके आधार पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना सीखेंगे। और अब हम ये जानेंगे कि किन किन प्रत्ययों के माध्यम से हम ये बात समझ सकते हैं कि दिया गया शब्द आपका वो पुल्लिंग है। तो जिन शब्दों के अंत में त्रय लगा हो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका शब्द है नेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया, मित्र हो गया, चित्र हो गया, शत्रु हो गया, शास्त्र हो गया या पात्र हो गया। इन सभी शब्दों के अंत में आपका त्रय लगा हुआ है और ये शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग होगा। इसके अतिरिक्त लेकिन जब अगर मैं यही संस्कृत भाषा की बात करूंगा तो त्रय वाले शब्द जो है संस्कृत भाषा में आपके नपुंसक लिंग या निर्जीव लिंग में गिने जाते हैं, लेकिन हिंदी में ये आपके पुल्लिंग में होते हैं। भाववाचक संज्ञा के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि जिन शब्दों के अंत में त्व लगा हो, व लगा हो, त्य लगा हो, अर्य लगा हो, वे शब्द जो है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे महत्व हो गया, इसमें लास्ट का जो शब्द है वो आपका त्व है, सतीत्व है, लांघव है, व लगा हुआ है, पांडित्य में त्व लगा हुआ है, त्य कार्य है, धैर्य है, माधुर्य है। तो इन शब्दों के जिनके अंत में ये शब्द लगे होते हैं वे आपके पुल्लिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आपका ज लगा होता है वे शब्द भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे आपका मनोज हो गया, सरोज हो गया, सरसिज हो गया, अंडज हो गया, पिंडज हो गया, इसके अलावा अंबुज हो गया या स्वेदज हो गया। इन सभी शब्दों के अंत में जो प्रत्यय है आपका ज शब्द लगा हुआ है, इसलिए ये शब्द जो है आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त द्वंद्व समास के जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं वे आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे सीताराम में राम शब्द है, भाई बहन में भाई शब्द है, पुरुष स्त्री में पुरुष शब्द है, माता पिता में पिता शब्द जो है वो पुल्लिंग है। इसके अतिरिक्त आपका जिन संज्ञाओं के अंत में न आ जाए या अड़ आ जाए वे शब्द भी आपके प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे रामायण। इसके अलावा आपका उत्पादन हो गया, आमंत्रण हो गया, निमंत्रण हो गया, परिवहन हो गया, पोषण हो गया, शयन हो गया या भ्रमण हो गया। इन सभी शब्दों के अंत में आपको न या अड़ दिख रहा है और ये जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग में ही गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त छोटे पक्षियों, जैसे मान लीजिए आपका कुछ छोटे पक्षियों जैसे कीड़ों आदि में जिसका लिंग निर्धारण करना कठिन होता है, उसमें नर और मादा के रूप में लिख करके हम ये पता कर सकते हैं वाक्य प्रयोग के माध्यम से कि दिया गया शब्द आपका वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे कौवा हो गया, तीतर हो गया, बटेर हो गया, गीदड़ हो गया, चमगादड़ हो गया, मगरमच्छ हो गया। इन शब्दों में लिंग का निर्धारण आपका वाक्य प्रयोग पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त आपके जैसे खग है, गिरी है, देवता है, मनुष्य है और वृक्ष, कमल और सागर, इन सबके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। इसके अतिरिक्त आपका हिंदी के जो अकारांत होते हैं या आकारांत अर्थात जिसमें अ की मात्रा या आ की मात्रा लगी होती है वे शब्द आपके प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे संसार, इसमें अ की मात्रा लास्ट में है, मैं समझ लीजिए। समय है, उपहार है, अध्यापक है, जूता, इसमें आकारांत शब्द लगा हुआ है। मेला या मैला, ये शब्द जो है वो आपके पुल्लिंग में गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द जैसे जिन शब्दों के अंत में आपका ना लग जाए, ना प्रत्यय लग जाए, वे शब्द भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे पढ़ना,
पर धातु में ना लगाने से पढ़ना बन गया, क्रिया बन गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया, हंसना हो गया। ये जो शब्द हैं वे आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके जिन शब्दों के अंत में पन या पा शब्द लग जाए, माने वो भाववाचक संज्ञा बन जाए, वे आपके शब्द होते हैं पुल्लिंग। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बचपन, यहाँ पर पन शब्द लगा हुआ है, या बुढ़ापा में पा लगा हुआ है, मोटापा है, भोलापन है। इन सभी शब्दों में आपके पा या पन शब्द जुड़ करके आ रहे हैं और वे शब्द जो होंगे आपके वे पुल्लिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आपका आ लग जाए वे शब्द भी आपका पुल्लिंग ही होगा। जैसे आपका कुआं हो गया या धुआं हो गया, ये शब्द आपका पुल्लिंग में आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ फारसी भाषा के शब्द जिनके लास्ट में आपका ताश शब्द आ जाए, या गोश आ जाए, जोश आ जाए, होश आ, जैसे मान लीजिए जिन फारसी शब्दों के अंत में आपका स लग जाए, लास्ट में स लग जाए, वे शब्द आपका पुल्लिंग होता है। जैसे ताश है, जोश है, गोश है, होश है। जिन शब्दों के अंत में सीटी वाला स लग जाता है वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में गिना जाएगा, और वो शब्द जो है वो आपका फारसी भाषा का हो जाएगा। जिन अरबी शब्दों के अंत में आपको याद रखना है कि आव लग जाए, या आर लग जाए, या वान शब्द आ जाए, या आन लग जाए, बान लग जाए, कार लग जाए, या ईस्तान लग जाए, वे शब्द जो है वो आपके अरबी भाषा के शब्द होते हैं, और वो शब्द जो कहे जाएंगे वे आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे। चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका गुलाब है, गुलाब में आव प्रत्यय लगा हुआ है, ख्वाब है, नवाब है, इंतजार में आर प्रत्यय है, इकरार है, सरकार है, इसमें कार प्रत्यय है, मकान में आन है। इसके अतिरिक्त आपका दुकान है, आन प्रत्यय। इसके अलावा मेहरबान, सायबान और बागवान। इसके अतिरिक्त जैसे आपका हिंदुस्तान हो गया, या पेशकार हो गया, कार प्रत्यय लगा हुआ है, काश्तकार है, तुर्किस्तान, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान। इन शब्दों के अंत में जहां जहां भी हमने आपको बताया कि आव हो, आर हो, बान हो, आन हो, कार हो, स्थान शब्द लगा हो, वे शब्द आपके अरबी भाषा के होंगे और वे शब्द आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनके अंत में आत्मा शब्द लगा होता है, वे शब्द आपके पुल्लिंग में गिने जाते हैं। जैसे महात्मा हो गया, धर्मात्मा हो गया, परमात्मा हो गया, या विश्वात्मा हो गया। ये शब्द आपके संस्कृत भाषा के हैं और इनके शब्द के अंत में आपका आत्मा शब्द निकल के आ रहा है, इसलिए शब्द जो है वो आपके पुल्लिंग में गिने जाएंगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे जहाँ पे अकारांत आ जाए, आकारांत माने अ की मात्रा आ की ध्वनि देता हो, या ओ की ध्वनि देता हो, ओकारांत शब्द आ जाए, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लास, यहाँ पे अध्वनि आ रही है, चॉकलेट, ड्रामा, आ, कालरा, जीरो, फोटो और डायनमो, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है और जिनमें अकारांत, आकारांत या ओकारांत आ जाए वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने आज अभी कवर किया, और वो टॉपिक था आपका लिंग। और हमने सबसे पहले आपको बताया कि लिंग होता क्या है, लिंग के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कितने भेद होते हैं और संस्कृत में कितने भेद होते हैं। इसके अलावा हमने आज आपको पुल्लिंग पर चर्चा की और आपको बताया कि किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से यह बात जानेंगे कि अमुक जो शब्द है वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इस क्लास को देखने के बाद अब आपको इस टॉपिक पर कभी भी किसी भी प्रकार के जब भी आपके प्रश्न मिलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद हम आपको अपनी वेबसाइट स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस टॉपिक पर भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग को हमने 3 पार्टों में बांटा और 3 भागों में बांटा है, और आज ये लिंग पर आपकी पहली क्लास दी गई। अगली क्लास में हम आपके बीच लिंग के दूसरे टॉपिक जिसमें हम स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे उसके साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।